हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन है और आज दिनांक है 18 मई और दिन है रविवार। आज पंचमी तिथि सुबह 5:57 तक रहेगी और उसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शुभ योग सुबह 6:43 तक रहेगा और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठ मास का 6वां दिन हमें उस जगह तक ले आता है जहाँ कथा केवल श्रवण नहीं रहती, वो दर्शन योग्य बन जाती है। ये दिन हमें स्वयं को देखने का अवसर देता है, बिना आवरण के, बिना किसी दिखावे के। जैसे कोई नदी अपने बहाव में सब कुछ समेट लेती है, वैसे ही आज की कथा हमारे भीतर छिपे प्रश्नों, विकल्पों और भावों को एक एक करके बाहर लाती है। इस दिन हम ना तो कुछ मांगते हैं, न कुछ बदलना चाहते हैं, बस अपने भीतर वही शांत दृष्टि लाना चाहते हैं जो योगियों की होती है, जो भक्तों की होती है। हम फिर श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे माधव, जो हम ना समझ सके उसे अपनी कृपा से समझा देना। और सूर्यदेव से भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभाकर, हमारे भीतर इतना उजास भर देना कि हम अंधकार में भी सत्य को पहचान सकें। अब आज का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी सुनिए रविवार व्रत कथा, फिर आप सुनेंगे श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और आज का महात्म्य। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती विष्णुपदी, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश हैं, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ।
तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन रमणी गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। ये नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। ये चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम,
तुम इनका रश्मि मते समुद्यते देवासुर नमस्कृताय विवस्वते भास्कराय वे भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदितिपुत्र, सविता, जगतोत्पत्ति करने वाले, खग, आकाश में विचरण करने वाले, पूषा, पुष्टिदायक, गभस्तिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरिदश्व, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शभु, कल्याणकारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी, शिशिर, सुख देने वाले, तपन, उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदितिपुत्र, शंख, व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाशन करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्मी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मृत्यु के कारक, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, दूरदृष्टा, विश्व, सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले या सबसे अधिक तेज वाले, रक्त, लाल, सर्वभवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्वभावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों से युक्त, ये महातेजस्वी नामों से सूर्य देव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि यानी उदयाचल और पश्चिम गिरि यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परात्पर रूप में सुर आपकी संज्ञा है। ये पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारक हो। शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। ये भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव
विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। ये था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों तक अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्यलोक में वास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है और न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से सजाता है वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा वृहद उत्सव मनाता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है अर्थात आमंत्रित करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य होता है। और जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा फिर नहीं करानी चाहिए। इस बीच इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12 वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए, उससे पहले नहीं। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्रादि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है और यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस हो जाते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा ही निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए और इनमें भी कार्तिकी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करता है और व्रत रखता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं और जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित हो जाता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन भी कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो भी पढ़ता है, सुनता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है।
और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन भी अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात में उनके सामने शयन करना चाहिए। सप्तमी में प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार से 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत रखकर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भलीभांति पूजा कर स्वर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा तोरण पताकाओं से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर देना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। हे महादेव, यह सप्तमी तिथि बहुत ही उत्तम है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को, जो कि माघ मास की सप्तमी तिथि होती है, उस दिन भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। साथ ही ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि को, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है, इस दिन जो भी भक्त विधि विधान से सत्कर्म करता है, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है, उसके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पा जाता है। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम को चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, ये भी बताइए। राजा शतानी कहने लगे, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते हैं तथा उन भगवान भास्कर के महात्म्य को अनेकों बार सुनते हैं, किंतु मुझे उनका महात्म्य अनेकों बार सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं होती। जिनसे ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा जी और विष्णु तथा ललाट से शंकर जी उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि जिस मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं, अर्थात दूर करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताइए, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिह्वा धन्य हो जाए, क्योंकि जिह्वा भी वही धन्य होती है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना ये शरीर तो व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भवसागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और अन्य सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। हे मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, ये भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। अब सुनिए भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा दिंडी को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने कैवल्य पद देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटे और पुरुष भी अल्पायु होते हैं। इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है।
अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश कीजिए जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रतोपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे। वे ही परब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंत्य और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करें। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो जाओ, जिससे जन्म, मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत करता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने इस प्रकार पुनः कहा, हे राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दिंडिन, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अपना अभीष्ट वर मांगो। तब दिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दे दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर भी है। पुण्यहीनों के लिए, पापियों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। प्रभु, आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय भी जानते हैं। जिस प्रकार हे प्रभु मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं। हे भगवान, अब आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से और अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, और हे सूर्य नारायण, मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का कोई उपाय बताइए, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हो। दिंडी के इस वचन को सुनकर योग वेत्ता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। तब दिंडी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महाराज, ये निष्कल योग तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहंग, शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य हैं। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से ही प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे अनायास, बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान सूर्य कहने लगे, हे गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की ही इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मुझ में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग, लोभ आदि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक उसका पूजन करो। सर्व भाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो भी पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इन विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण कर दो, डरने की कोई बात नहीं। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप दोषों से शीघ्र मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। सूर्य भगवान की बात सुनकर दिंडी बोले, हे महाराज,
इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। तब भगवान सूर्य कहने लगे, तुम चिंता मत करो, इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुम ही को विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और दिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दिंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्य देव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्मत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेदों की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दिंडी ने पूछा, हे महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए, कृपया आप इसे भी बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दिंडिन, दीक्षा ग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है, वो ना तो तप से मिलती है और न बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चा करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य का मंदिर बनाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक उस मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दूर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे दिंडिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो सके और जो तुम्हें प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थों के जल, दही, दूध, घी, शक्कर और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही इस सृष्टि की संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनकी ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए हे दिंडी, तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात।
जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे।
उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।